इस वीडियो में आप जावा इंपोर्ट कीवर्ड के बारे में पढ़िएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग नेम स्पेसेस के बारे में पढ़े थे, वहाँ पे एक परेशानी हम लोग देखे। चलिए उस परेशानी को देखते हैं। हम इस डेमो क्लास को ओपन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हम लोग एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि किसी दूसरे पैकेज का है, तब हम यहाँ पे इस पैकेज का नाम दिए हैं और फिर उसके क्लास का नाम दिए हैं, यानी EMP पैकेज का नाम है और उसके अंदर एम्प्लॉय क्लास है वो है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कैसे इंपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट और फिर यहाँ पे लिखेंगे पैकेज का नाम, जैसे उस पैकेज का नाम है EMP, और डॉट और स्टार दे सकते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा कि EMP पैकेज के अंदर में जितना भी क्लासेस है वो सब इस डेमो क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाएगा और तब हमको ये लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा EMP। ये डॉट EMP डॉट जो प्रीफिक्स इसमें लगा हुआ है EMP के साथ, वो लिखने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान रहे, इसका मतलब समझना ज़रूरी है। यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है EMP पैकेज के अंदर का हर एक क्लास। यदि हम चाहते हैं EMP का केवल एम्प्लॉय क्लास हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, EMP पैकेज के अंदर का केवल एम्प्लॉय जो क्लास है वहीं इस डेमो क्लास के अंदर अवेलेबल होगा। यदि आपको सब क्लास को यहाँ पे अवेलेबल करना है तो इसके जगह पे हम स्ट्रिक्स देंगे। चलिए हम लोग इसमें मॉडिफाई किए हैं इस क्लास फाइल में, जैसा कि यहाँ EMP डॉट एम्प्लॉय था और यहाँ भी EMP डॉट एम्प्लॉय था। तो इसको हम लोग सेव करते हैं और फिर इसको हम लोग कंपाइल करते हैं ताकि नया एक फ्रेश बाइट कोड जनरेट हो और इसको टेस्ट करते हैं कि ये इंपोर्ट रियल में काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लिखेंगे जावा C और ये EMP1 पैकेज के अंदर का है और डेमो क्लास में हम लोग अपडेट किए हैं demo.java। तो इसको हम कंपाइल कर रहे हैं यहाँ पे और मेरा बाइट कोड अपडेटेड हो गया। और फिर हम लोग लिखेंगे जावा EMP1 पैकेज के अंदर का डेमो को रन करेंगे और हमको ये एक्सपेक्टेड आउटपुट जो पिछले वीडियो में हम लोग को मिला था कि इस क्लास का मेन मेथड का ये आउटपुट है, आई एम फ्रॉम मेन मेथड EMP1 पैकेज का, और फिर यहाँ पे आ रहा है अभिमन्यु EMP1 पैकेज का, और फिर यहाँ पे आ रहा है अभिमन्यु EMP1 पैकेज का। यहाँ पे EMP1 नहीं बल्कि EMP आना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस पैकेज के अंदर में EMP पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं और EMP के अंदर में जो एम्प्लॉय है इसके अंदर मैसेज है अभिमन्यु EMP, न कि EMP1। और यहाँ पे हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो EMP1 आ रहा है। इसका कारण ये है कि आप यहाँ पे एक बार गौर से देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट E है और यहाँ भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट E1 है। तो ये जो क्लास है, जो कंपाइलर है, वो इसी एम्प्लॉय को ये समझ ले रहा है और फिर उसका नेम प्रिंट कर दे रहा है और इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। इस परेशानी को दूर करने के लिए, या फिर बोलें तो इस जो हम लोग इंपोर्ट की यूज़ कर रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए कैसे यूज होता है, हम लोग चलिए एक इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। EMP इस एम्प्लॉय क्लास जो है, जो हम लोग एम्प्लॉय जो बनाए हैं, इसको एम्प्लॉय नहीं बल्कि इसका नाम दे देते हैं सैलरी, और फिर इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। एम्प्लॉय जो .java है इसका नाम देते हैं सैलरी, और चलिए इसको रिकम्पाइल कर देते हैं। इस क्लास फाइल का भी कोई यूज़ नहीं है इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। सैलरी को कंपाइल करने चलते हैं। कैसे कंपाइल करेंगे, जावा C और EMP पैकेज के अंदर का जो salary.java जो है इसको कंपाइल करते हैं और ये कंपाइल हो गया, मेरे पास बाइट कोड आ गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो EMP1 पैकेज जो है जिसके अंदर में हम लोग डेमो के अंदर में जो हम लोग यहाँ पे बनाया है EMP एम्प्लॉय लिखे हैं, यहाँ पे अब सैलरी लिखते हैं और एस इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेम क्लास नेम हो जा रहा था इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ पे। अब एस डॉट प्रिंट नेम, यानी एस जो क्लास है मेरा उसके अंदर का प्रिंट नेम मेथड को कॉल किया जाएगा। एस क्या है, तो सैलरी का ऑब्जेक्ट है। तो क्या सैलरी के अंदर में प्रिंट नेम मेथड है, ये देखने के लिए आप यहाँ देखिए, अभी आप हम लोग जो इम्प्लीमेंट किए हैं सैलरी के अंदर में, देखिए यहाँ प्रिंट नेम है हम लोग के पास। जैसा कि हम लोग अभी इसमें भी मॉडिफाई किए हैं EMP1 पैकेज के डेमो को, वहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन किए हैं, यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए हैं हम लोग सैलरी एस लिखे हैं। तो इसको भी हम लोगों को कंपाइल करना जरूरी है यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जावा C EMPLOYE1 के अंदर डेमो को अपडेट करना है हमको, और जब ये अपडेट कर गया तब हम इसको रन कर सकते हैं और आप आउटपुट में यहाँ देख सकते हैं अभिमन्यु EMP यहाँ पे आया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे इंपोर्ट कीवर्ड काम कर रहा है। यदि मेरे EMP पैकेज के अंदर में बहुत सारा क्लास रहता और कोई एक क्लास को हमको यहाँ यूज़ करना रहता तो हम इस स्टार के जगह पे उस क्लास का नाम दे सकते थे।
उम्मीद है आप ये इंपोर्ट के बारे में इस वीडियो में समझ गए होंगे। थैंक यू।